नमस्कार दोस्तों, आज के इंडिया ग्रोथ सीरीज के 8th वीडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अपडेट्स एक ही बात क्लियर करते हैं, इंडिया इज नॉट कैचिंग अप एनीमोर, इंडिया इज सेटिंग द पेस। डिफेंस से लेके स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज के 2-3 मिनट्स में आपको मिलने वाले हैं सबसे इंपैक्टफुल डेवलपमेंट्स, सो स्टे टिल द एंड। सबसे पहला बिग डिफेंस अपडेट, डीआरडीओ ने नेक्स्ट जेन आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स अनवेल किए हैं जो ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों वेरिएंट्स में आते हैं। इनमें 30 mm क्रूलेस टरेट, ATGM कैपेबिलिटी और स्टैनैग लेवल 4-5 प्रोटेक्शन दिया गया है। ये एम्फिबियस भी हैं, मतलब लैंड और वाटर दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी 65% इंडिजिनस है, टारगेट 90%। ये इंडिया के फ्यूचर बैटलफील्ड का बैकबोन बन सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिग अपडेट। बेंगलुरु में BEML का आदित्य फैसिलिटी लॉन्च हुआ है, जहां इंडिया के हाई स्पीड B28 ट्रेन्स बनेंगे। ये ट्रेन्स 250 किलोमीटर पे रन करेंगे और डिजाइन स्पीड 280 किलोमीटर तक है। पहला प्रोटोटाइप 2027 तक एक्सपेक्टेड है। ये इंडिया को हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगा। मीनवाइल एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, पीएम मोदी ने गंगा रिवर पर 1.07 किलोमीटर का सिग्नेचर ब्रिज का फाउंडेशन रखा है, जिसमें 6 लेन अपर डेक रोड और 4 रेलवे लाइंस लोअर डेक में होंगी। साथ ही 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे भी लॉन्च हो रहा है यूपी में, जो ट्रैवल टाइम को लगभग 50% रिड्यूस करेगा। ये डायरेक्ट बूस्ट है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इन अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इंडिया मैरिटाइम वॉरफेयर में भी लीप ले रहा है। सागर डिफेंस ने ऑटोनोमस USV स्वार्मिंग टेक एडवांस की है, मतलब मल्टीपल अनमैन्ड बोट्स कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये फ्यूचर नेवल ऑपरेशंस का की एलिमेंट होगा। अब एक और स्ट्रॉन्ग डिफेंस अपडेट, इंडिया अपने S-400 सिस्टम्स को एंटी ड्रोन अपग्रेड्स और AWAS इंटीग्रेशन के साथ एनहांस करेगा। साथ ही रशिया से 4th S-400 डिस्पैच हो चुका है, जो राजस्थान सेक्टर में डिप्लॉय होगा। ये इंडिया का एयर डिफेंस शील्ड और पावरफुल बनाता है। तो आपको कौन सा अपडेट सबसे इंपैक्टफुल लग रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। अब अगर आपको ये अपडेट्स वैल्यूएबल लग रहे हैं तो एक क्विक रिमाइंडर, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। नोएडा की एक कंपनी अब 122 mm ग्रैड रॉकेट्स बना रही है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। ये एग्जिस्टिंग BM-21 सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है और सप्लाई रेडी है। क्लियर सिग्नल, इंडिया फास्ट ट्रैक डिफेंस प्रोडक्शन मोड में है। स्पेस सेक्टर में भी बिग मोमेंटम, स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 रॉकेट फेज 3 इंटीग्रेटेड टेस्ट्स क्लियर कर चुका है। अब ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जा रहा है। ये इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च बन सकता है, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन। टेक फ्रंट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज विजाग में 1.5 गीगावाट का इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर बिल्ड करने जा रहा है, $17 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ। साथ ही आंध्र प्रदेश में गूगल AI डेटा सेंटर भी पाइपलाइन में है। ये इंडिया को ग्लोबल AI और डेटा हब बनाने की डायरेक्शन में ले जा रहा है। डिफेंस टेक में भी प्रोग्रेस, इंद्रजाल का ज़ॉम्बी इंटरसेप्टर ड्रोन और मैकफ्लाई का रुद्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन इंडिया के एंटी ड्रोन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और लास्ट में INS दुनागिरी इंडिया की 5th प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट कमीशनिंग के लिए रेडी है। ब्रह्मोस मिसाइल्स और एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स के साथ इंडियन नेवी की पावर और बढ़ने वाली है। तो क्लियरली इंडिया हर सेक्टर में एक साथ एक्सेलरेट कर रहा है और ये मोमेंटम अब रुकने वाला नहीं है। सो दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।